हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता और आज हम बात करेंगे AIB 20 जो कि अपकमिंग है। नवंबर में इसके एग्जाम्स होने वाले हैं और नोटिफिकेशन भी इसका आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम PIL सब्जेक्ट को समझते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से MCQs पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ऑप्शन है ऐसा मामला जो व्यक्तिगत हित के लिए दायर हो, फाइल फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। ऐसा मामला जो आम जनता के हित में दायर हो, फाइल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा मामला जो किसी विशेष व्यक्ति हेतु हो, फाइल फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका बी, ऐसा मामला जो आम जनता के हित में दायर हो, फाइल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। जनहित याचिका PIL वही याचिका है जो समाज के व्यापक हित में दायर की जाती है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। मतलब आम जनता के लिए की जाती है, उनके हित के लिए किया जाता है। ये नहीं कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए PIL को आप दायर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, भारत में सबसे पहले जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा लाया गया? हु इंट्रोड्यूस्ड PIL इन इंडिया? जस्टिस PN भगवती, जस्टिस MH बेग, जस्टिस M हरिप्रसाद, जस्टिस दीपक मिश्रा। द आंसर इज ए, जस्टिस PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती। न्यायमूर्ति PN भगवती 1979 में PIL की शुरुआत की ताकि गरीब और वंचित वर्गों को न्याय मिले। क्वेश्चन 3, PIL के मामले में कौन याचिका दायर कर सकता है? हु कैन फाइल अ PIL? केवल पीड़ित व्यक्ति, अफेक्टेड पर्सन, ओनली अफेक्टेड पर्सन, कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन, केवल ना सरकार, ओनली गवर्नमेंट, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। द आंसर इज कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति या संगठन जो सार्वजनिक हित में काम करता है, PIL दायर कर सकता है, भले ही वह स्वयं प्रभावित ना हो। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से भी कोई, अगर आप अफेक्ट नहीं है, कोई और आपके नेबर में कोई अफेक्टेड है और उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप उसके बिहाफ में भी PIL दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, जनहित याचिका यानी PIL का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ PIL? सरकारी नीति की आलोचना करना, न्यायालय को शक्तिशाली बनाना, सामाजिक और न्यायिक मुद्दों का समाधान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सामाजिक और न्यायिक मुद्दों का समाधान करना। PIL का जो एक उद्देश्य होता है, सामाजिक समस्याओं, मानवाधिकारों, पर्यावरण व अन्य सार्वजनिक हितों के मुद्दों का समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप कराना है। द मतलब प्राइमरी पर्पज जो होता है PIL का, एड्रेस सोशल एंड लीगल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, पब्लिक वेलफेयर थ्रू जुडिशरी इंटरवेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 44। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा के लिए आप जनहित याचिका अक्सर आर्टिकल 32 में के तहत दायर की जाती है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 उस पर लागू होता है। PILs for protection of fundamental rights are commonly filed under Article 32 in the Supreme Court and Article 226 for High Courts. The answer is option C, Article 32. क्वेश्चन 6 है, PIL का उपयोग किन मामलों में किया जा सकता है? पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन और उपरोक्त सभी। द ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, क्योंकि जो PIL का दायर बहुत ही बड़ा है, उसको उसमें पर्यावरण संरक्षण भी आता है, भ्रष्टाचार भी आता है, मानवाधिकारों का हनन भी आता है, तो वो सभी हैं इसमें, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, करप्शन हो, ह्यूमन राइट्स हो, पब्लिक हेल्थ हो, एजुकेशन एक्सेट्रा, सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, PIL में याचिकाकर्ता को कौन सी शर्तों को पूरा करना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होना, भारत का नागरिक होना, किसी सार्वजनिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होना। PIL में ये जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं सीधे प्रभावित हो। मतलब PIL का जो मुख्य आधार है या बेस है, लोकस स्टैंडी का सिद्धांत जो है, डॉक्ट्राइन जो है, वही अप्लाई होता है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पिटिशनर टू बी डायरेक्टली अफेक्टेड। PIL रिलैक्स लोकस स्टैंडी परमिटिंग थर्ड पार्टी टू फाइल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन 8, भारत में
पीआईएल दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला है? मनिका गांधी बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शायरा बानू बनाम भारत संघ। द आंसर इज हुसैन आरा, बी ऑप्शन, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस है, जो कि पीआईएल के मतलब स्टार्टिंग डेज की ही बात है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मामलों में से ये गिना जाता है, जिसमें न्यायालय ने जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों के अधिकारों का पर ध्यान दिया था। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 इज सेमिनल. It addressed right of under trial prisoners and is an early landmark in India's PIL history. क्वेश्चन 9, जनहित याचिका की सुनवाई का अधिकार किन न्यायालयों के पास है? केवल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों बोथ, एंड केवल जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। द ऑप्शन इज सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आप 226 में और हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 में आप जो है पीआईएल दायर कर सकते हैं। पीआईएल कैन फाइल बी PILs can be filed in both Supreme Court Article 32 and High Court's Article 226. District courts are not the usual forum for PILs. क्वेश्चन 10, जनहित याचिका का उद्देश्य क्या नहीं है? व्यक्तिगत लाभ के लिए, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक अन्याय का समाधान और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना। तो है ऑप्शन इज ए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं यूज होगा। इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका जो पर्पस है जनहित याचिका का, तो वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। पीआईएल व्यक्तिगत फायदों के लिए नहीं होती है। यदि कोई याचिका निजी हित या प्रतिशोध के लिए हो, तो उसे पीआईएल नहीं माना जाएगा और कोर्ट उसे डिसमिस कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। चलिए, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट हम आगे करेंगे। थैंक यू।